और चलिए अब नजर डालते हैं टॉप 50 खबरों पर। 5 साल अपनी मां से मिले योगी आदित्यनाथ, पौड़ी जिले के पंचूर गांव जाकर के मुलाकात, मां ने किया है योगी का स्वागत। सीएम योगी ने मां से पैर छूकर लिया आशीर्वाद, यमकेश्वर से पंचूर गांव तक उत्सव का माहौल। सीएम योगी ने मां से मुलाकात के बाद किया ट्वीट, सिर्फ एक शब्द लिखा, मां। सीएम योगी आदित्यनाथ पंचूर गांव में अपने घर में हैं, जहां आचार्य बालकृष्ण और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद ने उनसे मुलाकात की। बिटियानी डिग्री कॉलेज पहुंचने पर योगी का भव्य स्वागत, कहा 21 साल बाद सुलझा यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्ति विवाद, हरिद्वार का होटल उत्तराखंड को देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियां बंटने का कार्यक्रम आखिरी दौर में चल रही है। ये बीजेपी सरकारों की इच्छा शक्ति का नतीजा है और 21 साल पुराना विवाद इतनी जल्दी निपट गया क्योंकि हमने इसे लटकाया नहीं बल्कि सुलझाया। सीएम ने घर में मौजूद भतीजों और आसपास के बच्चों को चॉकलेट खिलाई। पैदल चलकर अपने गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी, भैरव मंदिर में दर्शन के बाद घर पहुंचे। उत्तराखंड के यमकेश्वर में सीएम योगी का भव्य स्वागत, गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। यमकेश्वर में अपने संबोधन के दौरान गुरु अवैधनाथ को याद कर भावुक हो गए सीएम योगी, मंच पर नम हुई आंखें। सीएम योगी ने मंच पर अपने 6 शिक्षकों का सम्मान किया है। मंच पर सीएम योगी को उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं ने पेंटिंग उपहार में दी। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी का बयान, यूपी में हर त्योहार पर रहती है शांति, 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, कहीं सड़क पर नहीं हुई नमाज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगवाए हैं योगी जिंदाबाद के नारे, कहा इस माटी के पुत्र और लाल हैं योगी आदित्यनाथ। आज यमकेश्वर से चंपावत चुनाव अभियान की शुरुआत। धूमधाम के साथ खोले गए हैं यमुनोत्री धाम के कपाट, पूरे विधि विधान के साथ खोले गए कपाट। आज से 4 धाम यात्रा का विधिवत शुरुआत हुई। दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं यमुनोत्री धाम के कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों की दिखी भीड़, मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। धूमधाम के साथ खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट, सीएम धामी में पूजा पाठ में हुए शामिल। गंगोत्री धाम में दिखी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई क्विंटल से सजाया गया मंदिर, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद खोले गए कपाट। बिना नाम लिए शिवपाल का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, ट्वीट कर लिखा है कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव और आजम खां का निशाना, ट्वीट के जरिए तंज। अब्दुल्ला आजम ने पिता के हवाले से किया ट्वीट, शिवपाल यादव ने भी साधा निशाना। सीएम आवास पर जनता दरबार में सीएम ने सुनी है आम लोगों की फरियाद, समस्याओं को तुरंत निपटाने के दिए निर्देश। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, डेनमार्क पीएम ने की है अगवानी। आज इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे पीएम। ललितपुर में थाने में नाबालिग से रेप का आरोपी एसएचओ सस्पेंड, 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, अब तक 1 गिरफ्तार। सीतापुर में आइसक्रीम खाने से 30 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, आइसक्रीम खाते ही बच्चों को शुरू हुई उल्टियां, निजी चिकित्सक के यहां कराया गया भर्ती। कोटद्वार में ईद मनाने पहुंचे 4 युवकों की नदी में डूबने से हुई मौत, 4 युवकों की मौत, 2 को पुलिस ने बचाया। मथुरा में 6 तेज रफ्तार में चल रहे ट्रक में लगी भयंकर आग लगने के साथ ही हाईवे पर मचा हड़कंप, गाड़ियों से लदा बताया जा रहा है कैंटर। बदायूं में शादी में डीजे के गिरने से डांसर गंभीर रूप से घायल, शादी में अचानक हादसा होने से मची अफरा-तफरी। कासगंज में रफ्तार का कहर, कार और टेम्पो आपस में भिड़े, हादसे में 10 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, पटियाली इलाके की घटना। राजधानी आपको बता दें कि जोधपुर में ईद पर बवाल, 2 समुदाय में झड़प के बाद तनाव का माहौल, यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भाईचारे के साथ लोग मना रहे हैं। ललितपुर में कार्रवाई न होने से नाराज एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठा, पुलिस को दी थी 2 व्यक्तियों पर घर में घुसकर दुष्कर्म और परिजनों के साथ मारपीट करने की तहरीर। कासगंज में रफ्तार का कहर, कार और टेम्पो आपस में भिड़े हैं, हादसे में 8 लोगों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल, पटियाली इलाके की घटना।
कासगंज सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों के फ्री इलाज के निर्देश दिए। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर कैंटर बना आग का गोला, कोसीकरा के कुल्ला मल पेट्रोल पंप के पास का मामला। बदायूं के जखौरा गांव में डीजे गिरने से डांसर गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। महरौनी कोतवाली क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में एक पार्क में लगी आग, मौके पर मौजूद वन विभाग कर्मियों ने समय रहते आग को बुझाया है। 54 थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में घर में लगी आग से मची तबाही, हादसे में मां बेटी की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को घर से निकाला। देहरादून के करणपुर डीएवी कॉलेज के पास एक घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में जगत गुरु परमहंस दास को ताजमहल जाने से रोका गया, 26 अप्रैल को ताजमहल में नहीं मिली थी एंट्री। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के वकील का वीडियो वायरल, जजों को गाली देते नजर आ रहे हैं। संभल में 2 गुटों में फायरिंग और पत्थरवाह, पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चली गोलियां, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। असमोली थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में बहन की विदाई कराने गए एक युवक को उसके जीजा ने मारी गोली, बाद में खुद को और पत्नी समेत 2 बच्चों को घर में किया बंद। यमुना पार इलाके का मामला। आगरा में बीजेपी नेता पर हमले मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बाइक से जाने के दौरान 2 युवकों ने किया था हमला। थाना शाहगंज इलाके का मामला। जौनपुर में एक सनकी व्यक्ति ने एक साथ 5 लोगों को मारी गोली, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। न्यूठिया थाना क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में नहर में तैरता मिला है युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक ने किया दौरा, कहा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के लोनी में हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के साथ लिव इन में रहती थी मृतका। हाथरस में जोगिया बंबाकी में अज्ञात युवक का शव मिला है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद पुलिस का सराहनीय कदम, चंद घंटों में लापता बच्चे का पता लगाकर परिजनों को सौंपा है। मधुबन बापू धाम इलाके का मामला। पीलीभीत में शादी समारोह में दिखा बार बालाओं का डांस, पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में एक पार्क में लगी आग, मौके पर मौजूद वन विभाग कर्मियों ने समय रहते आग को बुझाया है। 54 थाना क्षेत्र का मामला। और अब बात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक आवास पर मौजूद है। उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की है और मां से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा है, मां। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मुलाकात की है, उनका पैर छुआ है, उनका आशीर्वाद लिया है। ये वाकई तस्वीर जो है वो भावुक कर देने वाली है। 5 साल पहले अपनी मां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और आज 5 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी मां से मुलाकात की उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में सिर्फ एक शब्द लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, मां। मां वो शब्द है जिसमें सारा संसार बसता है और सिर्फ मां शब्द लिखने से ये समझा जा सकता है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि जब इतने लंबे अरसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मां के पास पहुंचे होंगे तो वो कितने भावुक नजर आए होंगे। मां लगातार अपने बेटे को निहारती हुई नजर आ रही हैं। याद होगा आप सबको भी जब 2020 में सीएम योगी आदित्यनाथ के पिताजी का देहांत हो गया था तो वो उस समय नहीं जा पाए थे कि कोरोना काल चल रहा था और उस पर से प्रदेश की जिम्मेदारी थी और जब वो उसमें नहीं जा पाए थे, जब उनके परिजनों को उनकी सबसे
ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो नहीं पहुंच पाए थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में संकोच था। लेकिन जैसे वो आज अपनी माँ से मुलाकात की, वो सारे संकोच दूर हो गए। जो मन में लालसा थी वो सारी दूर हो गई कि माँ के सामने वो कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं मेरे मन में संकोच है, इसीलिए वो माँ से मिलने भी नहीं जा पाए थे और पिता के देहांत में भी वो शामिल नहीं हो पाए थे, जब सबसे ज़्यादा उनके परिवार को उनकी ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद वो अपने माँ से मिलने के लिए जाएंगे। और ये वाकई ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं, ये समझने के लिए काफ़ी हैं। जब आप एक लंबे समय के बाद अपने माँ बाप से मिलते हैं तो क्या भावना होती है, ये भावनात्मक तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी माँ से मिले उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा, माँ। पाँच साल बाद सीएम योगी आज जब अपने गांव पहुंचे तो सीएम योगी के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा था। यमकेश्वर से पंचूर गांव तक मानो मेला लगा था। विधाड़ी गांव में कार्यक्रम के समापन के बाद सीधे अपने घर पहुंचे, अपनी मां से मिले, बहन से मिले, बच्चों को चॉकलेट खिलाई, उनसे बातचीत भी की। ये 3 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, अपने भतीजे से बातचीत करते हुए कितने खुश नजर आ रहे हैं। वही छोटा सा बच्चा कितना खुश नजर आ रहा है। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ये सीएम योगी आदित्यनाथ का भतीजा है। दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को दिला रहे थे, उन्हें चॉकलेट खिला रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे। और तीसरी तस्वीर वो भी देख रहे हैं जब चॉकलेट अपने भतीजे को खिला रहे थे और उनके पास जितने भी बच्चे थे उन सबको दुलारा उन्होंने और उन सभी को चॉकलेट खिलाया सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ पंचूर गांव में अपने घर में है, जहां आचार्य बालकृष्ण और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद ने उनसे मुलाकात की। ये उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर मौजूद है तो साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। तो एक अलग ही रौनक जो है वो पंचूर में देखने को मिल रही है। पंचूर में जो उनके परिजन हैं, जो उनके अपने हैं, वो आज साथ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपने पैतृक आवास सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 5 साल बाद अपनी मां से मिले सीएम योगी, परिवार के बाकी सदस्यों से भी की मुलाकात। पैदल चलकर अपने गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी, भैरव मंदिर में दर्शन के बाद पहुंचे घर। उत्तराखंड के यमकेश्वर में सीएम योगी का भव्य स्वागत, गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। यमकेश्वर में अपने संबोधन के दौरान गुरु अवैधनाथ को याद कर भावुक हो गए सीएम योगी, मंच पर ही नम हुई आंखें। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी का बयान, यूपी में हर त्योहार पर रहती है शांति, 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, कहीं सड़क पर नहीं हुई नमाज। धूमधाम के साथ खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट, पूरे विधि विधान के साथ खोले गए कपाट, आज से 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत। दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट, बड़ी संख्या में भक्तों की दिखी भीड़, मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। धूमधाम के साथ खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट, सीएम धामी भी पूजा पाठ में हुए शामिल। गंगोत्री धाम में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई क्विंटल से सजाया गया मंदिर, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद खोले गए कपाट। बिना नाम लिए शिवपाल का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, ट्वीट कर लिखा, हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। सीएम आवास पर जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी आम लोगों की फरियाद, समस्याओं को तुरंत निपटाने के दिए निर्देश। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, डेनमार्क पीएम ने की अगवानी, आज इंडिया में अवैध असलहे के साथ फायरिंग का वीडियो आया सामने, हवा में शख्स ने की कई राउंड फायरिंग, सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का है मामला। राजस्थान के जोधपुर में ईद पर बवाल, 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव का माहौल, यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भाईचारे के साथ लोग मना रहे हैं ईद।
कासगंज में रफ्तार का कहर, कार और टेम्पो आपस में भिड़े। हादसे में 8 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। पटियाली इलाके में हुआ हादसा। कासगंज सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों के फ्री इलाज के लिए निर्देशित किया। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर कैंटर बना आग का गोला, कोसी कला के कुल्लामल पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। बदायूं के जखौरा गांव में डीजे गिरने से डांसर गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र का है मामला। सोनभद्र में एक पार्क में लगी आग, मौके पर मौजूद वन विभाग कर्मियों ने समय रहते आग को बुझा दिया। चौपन थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। प्रयागराज में बहन की विदाई कराने गए एक युवक को उसके जीजा ने मारी गोली, बाद में खुद को और पत्नी समेत 2 बच्चों को घर में किया बंद। यमुना पार इलाके का है मामला। आगरा में बीजेपी नेता पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाइक से जाने के दौरान 2 युवकों ने किया था हमला। थाना शाहगंज इलाके का है मामला। जौनपुर में एक सनकी व्यक्ति ने एक साथ 5 लोगों को मारी गोली, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में नहर में तैरता मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। 5 साल बाद अपनी मां से मिले सीएम योगी, परिवार के बाकी सदस्यों से भी की मुलाकात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी का बयान, यूपी में हर त्योहार पर रहती है शांति। 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, कहीं सड़क पर नहीं हुई नमाज। धूमधाम के साथ खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट, पूरे विधि विधान के साथ खोले गए कपाट। आज से 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत। दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों की दिखी भीड़, मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। धूमधाम के साथ खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट, सीएम धामी भी पूजा पाठ में हुए शामिल। गंगोत्री धाम में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई क्विंटल से सजाया गया मंदिर। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद खोले गए कपाट। बिना नाम लिए शिवपाल का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, ट्वीट कर लिखा, हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। सीएम आवास पर जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी आम लोगों की फरियाद, समस्याओं को तुरंत निपटाने के दिए निर्देश। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, डेनमार्क पीएम ने की अगवानी। आज इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ललितपुर में थाने में नाबालिग से रेप का आरोपी एसएचओ सस्पेंड, 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, अब तक 1 गिरफ्तार। नोएडा में शादी समारोह में अवैध असलहे के साथ फायरिंग का वीडियो आया सामने, हवा में शख्स ने की कई राउंड फायरिंग। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का है मामला। राजस्थान के जोधपुर में ईद पर बवाल, 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव का माहौल। यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भाईचारे के साथ लोग मना रहे हैं ईद। कासगंज में रफ्तार का कहर, कार और टेम्पो आपस में भिड़े, हादसे में 8 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। पटियाली इलाके में हुआ हादसा। कासगंज सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों के फ्री इलाज के लिए निर्देशित किया। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर कैंटर बना आग का गोला, कोसी कला के कुल्लामल पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। बदायूं के जखौरा गांव में डीजे गिरने से डांसर गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र का है मामला।
सोनभद्र में एक पार्क में लगी आग, मौके पर मौजूद वन विभाग कर्मियों ने समय रहते आग को बुझा दिया। चौपन थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। प्रयागराज में बहन की विदाई कराने गए एक युवक को उसके जीजा ने मारी गोली, बाद में खुद को और पत्नी समेत 2 बच्चों को घर में किया बंद। यमुना पार इलाके का है मामला। आगरा में बीजेपी नेता पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाइक से जाने के दौरान 2 युवकों ने किया था हमला। थाना शाहगंज इलाके का है मामला। जौनपुर में एक सनकी व्यक्ति ने एक साथ 5 लोगों को मारी गोली। फायरिंग में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में नहर में तैरता मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पांच साल बाद अपनी मां से मिले सीएम योगी, परिवार के बाकी सदस्यों से भी की मुलाकात। पैदल चलकर अपने गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी, भैरव मंदिर में दर्शन के बाद पहुंचे घर। उत्तराखंड के यमकेश्वर में सीएम योगी का भव्य स्वागत, गुरु अवैध उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी का बयान, यूपी में हर त्योहार पर रहती है शांति। 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, कहीं सड़क पर नहीं हुई नमाज। धूमधाम के साथ खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट, पूरे विधि विधान के साथ खोले गए कपाट। आज से 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत। दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए यमुनोत्री धाम के कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों की दिखी भीड़, मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। धूमधाम के साथ खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट, सीएम धामी भी पूजा पाठ में हुए शामिल। गंगोत्री धाम में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई क्विंटल से सजाया गया मंदिर। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद खोले गए कपाट। बिना नाम लिए शिवपाल का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, ट्वीट कर लिखा, हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। सीएम आवास पर जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी आम लोगों की फरियाद, समस्याओं को तुरंत निपटाने के दिए निर्देश। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, डेनमार्क पीएम ने की अगवानी। आज इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ललितपुर में थाने में नाबालिग से रेप का आरोपी एसएचओ सस्पेंड, 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, अब तक 1 गिरफ्तार। नोएडा में शादी समारोह में अवैध असलहे के साथ फायरिंग का वीडियो आया सामने, हवा में शख्स ने की कई राउंड फायरिंग। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का है मामला। राजस्थान के जोधपुर में ईद पर बवाल, 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव का माहौल। यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भाईचारे के साथ लोग मना रहे हैं ईद। कासगंज में रफ्तार का कहर, कार और टेम्पो आपस में भिड़े, हादसे में 8 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। पटियाली इलाके में हुआ हादसा। कासगंज सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों के फ्री इलाज के लिए निर्देशित किया। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर कैंटर बना आग का गोला, कोसी कला के कुल्लामल पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। बदायूं के जखौरा गांव में डीजे गिरने से डांसर गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र का है मामला। सोनभद्र में एक पार्क में लगी आग, मौके पर मौजूद वन विभाग कर्मियों ने समय रहते आग को बुझा दिया। 54 थाना क्षेत्र में हुआ हादसा।